नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि मार्च 2026 राशिफल की। यह महीना आपके लिए बेहद खास है क्योंकि आपकी राशि में एक साथ बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु की शक्तिशाली युति बन रही है। साथ ही आपके साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है और 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे, जिससे रुके हुए कार्यों में गति आएगी। शुक्र उच्च राशि में रहकर आपको शुक्र देव का परिवर्तन हो जाएगा। 2 मार्च को शुक्र देव यहाँ आ जाएंगे और ये उच्च के हो जाएंगे। सूर्य देव भी यहाँ पर आएंगे 15 मार्च को। यहाँ शनि देव पहले से विराजमान है, तो शुक्र और शनि की युति बनेगी और ये एक बहुत अच्छी युति है। ये आपके धन वृद्धि में सहायक होगी। परंतु माँ मंगल और राहु ये मिल करके अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। यह आपके लिए क्रोध का कारण बनेगा। आपको अनायास ही क्रोध आएगा और हो सकता है कि इस क्रोध के कारण आप कुछ ऐसा कर बैठे जिससे कि आपका नुकसान हो जाए, तो इससे बचना होगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, नौकरी, व्यापार और प्रेम जीवन पे इस महीने क्या असर रहने वाला है और इस महीने ये कैसे रहने वाले हैं। तो बात करें यदि आपके स्वास्थ्य की, तो आपकी राशि में 5 ग्रहों की उपस्थिति आपको अत्यधिक ऊर्जावान बनाएगी। मंगल और राहु का प्रभाव चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अचानक निर्णय लेने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। चंद्रमा छठवें भाव में है, जिससे पाचन, गैस, एसिडिटी या ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सकती है। इससे सावधान रहना होगा। राहत की बात यह है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं और जब गुरु मार्गी होंगे तो मानसिक स्थिरता देंगे। नियमित योग, प्राणायाम और सुबह सूरज को अर्घ देना लाभकारी रहेगा। इस महीने ओवरवर्क से बचें और पूरी नींद लें। इससे आप इस महीने को बेहतर बना पाएंगे। बात करते हैं आपके धन की, तो शनिदेव धन भाव में स्थित हैं और इसी भाव में शुक्रदेव भी आ जाएंगे 2 तारीख को, और ये शुक्रदेव के लिए उच्च स्थिति है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और जब शुक्रदेव उच्च के होंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्रदेव आपको भाग्य का साथ देंगे, आपको परिवार का भी साथ मिलेगा। तो आपको बहुत जगहों से लाभ होता हुआ दिखेगा। और शनि दूसरे भाव में बैठ करके आपको खर्चों को नियंत्रित करने का भी प्रेरणा दे रहे हैं। वे सिखा रहे हैं कि धन को संचय करना है, अनुशासन में रहना है। साढ़े साथी का अंतिम चरण है, इसलिए धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता बनेगी। 11 मार्च के बाद गुरु के मार्गी होने से आय के नए अवसर भी खुल सकते हैं। निवेश सोच समझ कर करें। शेयर मार्केट या सट्टा में सावधानी रखें। वेतन वृद्धि या रुका हुआ पैसा मिलने का पूर्ण योग है। बात कर लेते हैं परिवार की, तो परिवार के भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि होने से कभी कभी मतभेद संभव है। वाणी पर संयम रखें। घर में किसी बुजुर्ग की सेहत का ध्यान रखना होगा, लेकिन शुक्र के उच्च होने से घर में शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन के भी योग बन रहे हैं। गृह सुख धीरे धीरे बेहतर होगा। आप घर को सजाने संवारने पर भी काम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके संतान की, तो गुरु 5वें भाव में है और गुरु मार्गी हो रहे हैं 11 से। तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना शानदार है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का योग बन रहा है। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। 11 मार्च के बाद विद्यार्थी जो भी पढ़ेंगे उसमें उनकी पूर्ण रुचि होगी, उसमें ध्यान केंद्रित होगा और वे अच्छा करेंगे। बात कर लेते हैं नौकरी की। वो सभी मित्र जो नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट, तो 10वें भाव के स्वामी आपकी राशि के प्रथम भाव में बैठे हैं, जो कि मंगल है। मंगल आपको नेतृत्व की क्षमता देंगे। ऑफिस में आपकी पहचान मजबूत होगी। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि आपको मंगल राहु के योग के कारण थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें। क्रोध पे कंट्रोल रखें। मंगल और राहु की युति आपको साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन राजनीति से बचना होगा आपको।
वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। और यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 11 मार्च के बाद का समय बेहतर रहेगा। साढ़े साथी का अंतिम चरण अब आपको परिणाम देने वाला है। मार्च के अंतिम सप्ताह में कार्यक्षेत्र में बड़ा परिवर्तन या नई भूमिका मिल सकती है। आप पाएंगे कि अब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, आप अनुशासित हो रहे हैं और इसका आपको फायदा मिलेगा। हालांकि मानसिक तनाव बना रहेगा, साढ़े साथी में इससे निजात नहीं मिलती है। बात करें व्यापार की और उन सारे मित्रों की जो व्यापार करते हैं, तो 10वें भाव के स्वामी प्रथम भाव में है, अर्थात व्यापार पे आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं। पब्लिक डीलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यापारियों को लाभ होगा, उनके व्यापार में वृद्धि होगी। शुक्र जब उच्च राशि में चले जाएंगे तो लग्जरी, फैशन, कला, ब्यूटी, डिजाइनिंग और ऑनलाइन बिजनेस से भी लाभ मिलेगा। राहु भी लगन में है, तो सलाह यह है कि कभी भी पार्टनरशिप करें तो उसमें पारदर्शिता रखें। कागजी कार्रवाई को बहुत ध्यान से देखें। मार्च के मध्य के बाद बड़ा ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिलने का योग है। बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो केतु सप्तम भाव में है। आप देखेंगे दाम्पत्य जीवन में दुई या गलतफहमी हो सकती है। थोड़ा सा आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा आपको कि पार्टनर आपको समझ नहीं रहा या फिर आप पार्टनर को नहीं समझ रहे, थोड़ी गलतफहमी बनी हुई है। गुरु 5वें भाव में है और जब वे मार्गी होंगे तो प्रेम संबंध भी मजबूत करेंगे। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। शादी के इच्छुक जातकों के लिए प्रस्ताव आ सकता है। विवाहित जीवन में संवाद को बनाए रखें और अहंकार से बचें। बाकी सब अच्छा है। बात कर लेते हैं उपायों की। इस महीने उपाय क्या करें, तो प्रतिदिन ओम संग शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे और पारिवारिक तनाव कम होगा। मंगल और शनिवार को हनुमान जी की पूजा एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल व राहु के दोष कम होंगे। धूप दीप के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के लिए दीपक जलाएं, उन्हें प्रणाम करें। तो कुल मिलाकर मार्च 2026 कुंभ राशि के लिए परिवर्तन और उपलब्धि का महीना है। साढ़े साथी का अंतिम चरण आपको संघर्ष के बाद सफलता देगा और यदि आप थोड़ा संयम रखेंगे तो यह महीना आपके लिए यादगार साबित होगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।